एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है जो कि मैं सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए करूँगी। और थोड़ा नॉइज़ी हुआ है आज मेरी सराउंडिंग, काम हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। तो लेट्स सी कि क्या सूरत हाल रहेगी 15 सितंबर से एंड ऑफ सितंबर तक, क्या सिचुएशन रहेगी। रीडिंग एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगी। स्टार्ट करूँगी मैं ऑरेकल डेक के साथ और हम देखेंगे कि थीम क्या सेट होने जा रहा है इस महीने, वो क्या मामलात हैं और क्या उसमें सूरत हाल बनेगी फिर फॉर सजिटेरियस, सन, मून एंड असेंडेंट। ओके जी, डेसिपेटिंग, परफेक्शन और प्रेयर। अच्छा, सबसे पहली जो बात यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये कि आपको अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। चीज़ें जो हैं वो शायद कभी भी बिल्कुल 100% वैसी नहीं हो सकती जैसी हम चाहते हैं, और सूरत हाल जो है हमेशा उसके अंदर कोई ना कोई तब्दीली आ रही होती है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो अनफोल्ड हो रहा होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि बज़ाहिर जिसके अंदर कुछ चेंज आ रहा होता है, और हमारे लिए हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो नया हो रहा होता है या ये कि अनएक्सपेक्टेड हो रहा होता है। परफेक्शन जो है वो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि परफेक्शन का मतलब है कि चीज़ें स्टेडी रहेंगी, चीज़ें बिल्कुल एक जैसी रहेंगी। ये परफेक्शन नहीं होती है, बल्कि ये ज़िंदगी का हिस्सा है कि सूरत हाल के अंदर तब्दीली आती रहे। अब आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं या आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में से, उस चेंज में से आप क्या निकालना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको दुआ करनी पड़ेगी, प्रेयर करनी पड़ेगी। और यकीनन दुआएं जो हैं वो सुनी जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप भी पूरे दिल के साथ, पूरे खुलूस के साथ दुआ मांगेंगे तो इस महीने दुआएं पूरी होने का बिल्कुल इम्कान मौजूद है। लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि ये सब बातें जो हैं ये किस तरह से पूरी हो रही हैं। टैरो की मदद से हम देखेंगे अब। और रीडिंग जो है वो है सजिटेरियस लोगों के लिए, सजिटेरियस सन, मून और असेंडेंट। स्टार्ट करते हैं रीसेंट पास की एनर्जीज़। और ओके जी, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। यकीनन मामलात आपके कुछ अर्सा पहले तक शायद इस साल के आगाज़ में या आगाज़ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थे, और बड़ा सब्र और हौसला और सुकून जो है वो आपने बर्दाश्त किया होगा इसके साथ चीज़ों को। बिल्कुल ऐसा मालूम होता है कि इस साल के शुरू के महीनों के अंदर कोई ना कोई पर्सन जो है वो आपकी ज़िंदगी से निकल कर गया हो, बग़ैर बताए छोड़ के चला गया हो, कुछ सडन डिसीजन कर लिया हो। ये पर्सन जो है ये बिल्कुल आपका स्पाउस भी हो सकता है, आपका फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड हो सकता है। सिमिलरली वर्क रिलेटेड एनवायरनमेंट में ये कोई ऐसा एम्प्लॉई हो सकता है जो कि बग़ैर बताए चला जाए, और फिर उसके साथ जो डिस्टर्बेंस आती है काम के हवाले से, अगर उसको कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई थी तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेके चला जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि आपका IT डिपार्टमेंट में कोई पर्सन जो है वो चुप करके बग़ैर बात किए जॉब छोड़ के चला जाए, और फिर अब आप लोगों को पता ही ना हो कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पड़ी है, कौन सी फाइल्स जो हैं वो कहाँ पड़ी हैं। इस साल का आगाज़ जो है वो इन नोट्स के ऊपर होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बहरहाल आप बिल्कुल चांस इस बात का मौजूद है कि मई जून तक आते आते सूरत हाल आपके कंट्रोल में कुछ ना कुछ आ गई हो। ठीक है जी। आपकी पोजीशन जो है यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, स्टेबल नज़र आ रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई आपने फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस इस वजह से आपको हुई होगी। अगर आप एक हस्बैंड भी हैं ख़ास तौर पे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो, हालांकि ये रीडिंग तो सजिटेरियस लोगों के लिए है, लेकिन यहाँ पे जो साइन नज़र आ रहा है वो टॉरस का है। बिल्कुल ऐसा मुमकिन हो सकता है कि आपके चार्ट के अंदर टॉरस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन साथ साथ ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप कोई सजिटेरियस हस्बैंड हो और उन्होंने कोई ज़िंदगी में इस किस्म की चीज़ जो है वो देखी है, या आप बॉस हैं और आपका कोई एम्प्लॉई जो है वो चला गया है। अभी क्या सिचुएशन है?
हेरोफेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस। अच्छा जी, अब जो यहाँ मामलात हैं, जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि आप नया रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोच रहे हों और आप किसी कोई पर्सन मौजूद हो जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हों। अच्छा, ये एक सिनेरियो ये है। एक सिनेरियो ये बनता हुआ नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट तो हैं कि भाई रिलेशनशिप बन जाए, शादी हो जाए दोबारा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, कमिटमेंट की बात करता है ये। लेकिन आपका ध्यान नहीं जा रहा उस पर्सन की तरफ जो कि आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, या ये कह लें कि अभी तक आपने उस पर्सन को, अगर आप जानते भी हैं तो उसको सीरियसली नहीं देखा है। यहाँ पे वीनस की पोजीशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और बिल्कुल लिब्रा और जो टॉरस हैं, ये दोनों साइन जो हैं हो सकता है कि इस टाइम पे सजिटेरियस की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें। जहाँ तक करियर के हवाले से मामलात नज़र आ रहे हैं, सो आप अपनी पोजीशन को इन 15 दिनों में काफ़ी हद तक स्टेबल और एक बैलेंस पोजीशन में ला रहे हैं। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपको मिले या मिल जाए जो कि आपको थोड़ा गाइड करे फर्दर अपनी सिचुएशन बेहतर बनाने के बारे में। और ये इस पर्सन की जो एडवाइस आपके लिए होगी, ये ऐसी होगी जिसके ऊपर आप फ़ौरन अमल करना चाहेंगे। सो मिडल ऑफ द मंथ में ये सारी सिचुएशन डेवलप हो रही है, लेकिन आप ये समझ लें कि थर्ड वीक एक ऐसा हो सकता है जहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजंस या कुछ ना कुछ ऐसी सूरत हाल बने जिनके ऊपर आप फ़ौरन एक्शन लेना चाहें और फ़ौरन काम करना शुरू करना चाहें। अलबत्ता ये भी मुमकिन है कि एंड ऑफ द मंथ जाके कोई ख़ातून जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में या आपके कारोबारी मामलात में कुछ मशवरा दें आपको, और ये काफ़ी कोई समझदार ख़ातून हो सकती हैं, ठीक है। सेम अगर रिलेशनशिप की बात है तो एंड ऑफ द मंथ अक्टूबर में जब एंटर हो रहा होगा टाइम, तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि कोई ना कोई ख़ातून जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हों, लिब्रा हो सकती हैं किसी ना किसी अंदाज में, या ऑलरेडी कोई डिवोर्सी हैं, ठीक है, या कोई बड़ी उम्र की मैच्योर किस्म की ख़ातून हो सकती हैं अगर आप सजिटेरियस मेल हैं तो स्पेशली। सो ये पर्सन जो है आउट ऑफ नो वेयर आपकी ज़िंदगी में एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन चांसेस ज़्यादा ये हैं कि ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन ना हो और ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, आपका ध्यान इनकी तरफ नहीं गया। सो जब फिर सूरत हाल क्या बनेगी जब सितंबर जो है वो अक्टूबर में टर्न होगा, या उसके बाद के जो टाइम्स हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कार्ड्स हैं। सो आई हैव फॉर यू एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल मोहब्बत की नई शुरुआत जो है वो रिलेशनशिप में होती हुई नज़र आ रही हैं। चांसेस आर देयर कि ये बिगिनिंग जो है आप ही की तरफ से की जाएगी, आप ही इनिशिएट करेंगे इसको। इसके लिए ख़ास तौर पे अक्टूबर का महीना, पूरा महीना जो है अक्टूबर का, वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है और इस महीने के अंदर आप यकीनन कुछ ना कुछ फ़ैसला करते हुए और फिर उस पर्सन को अप्रोच करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये जो आपका फ़ैसला होगा, ठीक है, ये आपको एक बेहतर सूरत हाल के अंदर लेके जाता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे जैसे हम समझते हैं ना कि ज़िंदगी में से आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम्स अब ख़त्म हो रही हैं, तकलीफ़ें अब ख़त्म हो रही हैं, अकेलापन ख़त्म हो रहा है। बहुत हद तक चांस है कि अगर आप सजिटेरियस मर्द हैं ख़ास तौर पे, तो ये जो कोई ख़ातून है इनके साथ कोई बेबी भी हो, बहुत हद तक इस बात का भी इम्कान नज़र आ रहा है। या ये कि इनके अपने रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस, मतलब ये बहुत एक एक्सपीरियंस ख़ातून नज़र आ रही हैं जिनके अपने जिन्होंने ख़ुद काफ़ी कुछ ज़िंदगी में देखा हुआ है। मैं नेगेटिव सेंस में नहीं बात करी, लेकिन होता है ना कि बहुत सारे लोगों ने काफ़ी कुछ देखा हुआ होता है जिसकी वजह से उनकी मैच्योरिटी का लेवल बढ़ चुका होता है। सो ये कोई ऐसी बात नज़र आ रही है। और बिल्कुल इसके बाद फैमिली बनाते हुए आप नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मामलात जो हैं ये इसी साल में हो जाएंगे सब। ये ज़रूर होगा कि स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, प्रपोज़ल हो सकता है, एंगेजमेंट भी हो सकती है, फैमिलीज़ आपस में एक दूसरे से मिल लें, ये भी सब होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन कोई जो फाइनल बात है, शादी की जो बात है, वो बहरहाल नेक्स्ट ईयर तक जाती हुई नज़र आ रही है, या बिल्कुल जनवरी में होती हुई नज़र आ रही है।
ठीक है जी। अब अगर हम यही मामला करियर के हवाले से देखें तो आने वाले दिनों में, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे कोई ऐसी बात हो सकती है इन 15 दिनों में जो कि जिसको आप फौरी तौर पे कोई अपॉर्चुनिटी, कोई इस किस्म की बात जो कि आप फौरी तौर पे जिसके ऊपर एक्ट करना चाहें। और उसके बाद जो आने वाले दिन हैं उसमें यहाँ पे बेहतरी ही बेहतरी है। ये कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी हो सकती है जो कि इन्वेस्टमेंट की हो, ठीक है, कोई पर्सन जो है आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बिल्कुल ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके सिलसिले में कुछ ट्रैवलिंग का भी इम्कान है काम के हवाले से। ये भी हो सकता है कि आपने एक से ज़्यादा दफ्तर ज्वाइन कर लें और फिर आपका जो डेली का कम्यूट है वो बढ़ जाए। ये भी हो सकता है कि किसी करीबी इलाके में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं कुछ फैक्ट्री लगानी है या कुछ इस किस्म का काम स्टार्ट करना है तो किसी करीबी जहाँ पे आप रहते हैं उससे किसी करीबी इलाके में आपको बैक एंड फोर्थ आगे पीछे होना पड़े और आपको ट्रैवल करना पड़े। काफ़ी अच्छी ये चीज़ या ये सूरत हाल काफ़ी अच्छी इनकम लाती हुई नज़र आ रही है। मेरा ये ख़्याल है कि ये इनकम जो है अक्टूबर के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या ये कह लें कि ये भी मुमकिन हो सकता है कि टाइम आपको ऐसा मिले लोगों के साथ स्पेंड करने का, फैमिली के साथ स्पेंड करने का, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट का बायस हो या रिलैक्सेशन का बायस हो। लेकिन बहरहाल पैसों की आमद जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। टाइम यहाँ पे मैनेज या टाइम के बारे में कमेंट करना इस लिहाज से मुश्किल होगा कि जनरल रीडिंग है, लेकिन बहरहाल अक्टूबर के बाद का टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी, मिड मंथ की रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।